एक शांत सा गांव था, पेड़ों के बीच बसा हुआ, जहां रातें हमेशा थोड़ी गहरी लगती थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक रहती थी। उसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था, जिसका नाम हमीद था। हमीद बेहद सीधा साधा, अल्लाह से डरने वाला और हर अच्छे बुरे काम में बहुत सोच विचार करने वाला लड़का था। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ था। शाम ढल चुकी थी, सूरज की आखिरी रोशनी पेड़ों के पीछे छिप रही थी और पूरा गांव धीरे धीरे खामोशी में डूबता जा रहा था। हमीद खेत से लौट रहा था, जैसा कि वो रोज आता था, लेकिन आज उसकी चाल थोड़ी धीमी थी, क्योंकि दिल में एक बेचैनी सी उठ रही थी, जैसे कोई उसको देख रहा हो, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। हमीद रुकता है, पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन रास्ता बिल्कुल खाली। बस हवा का हल्का सा झोंका और सूखे पत्तों की चरमराहट। वो अपनी रफ्तार थोड़ी बढ़ाता है, मगर बेचैनी भी उसी रफ्तार से बढ़ती जाती है। जब वो पुल के पास पहुंचा, तो अचानक उसे किसी की बहुत धीमी, टूटी हुई आवाज सुनाई दी, हमीद। हमीद का दिल धक से रुक गया, उसकी सांस लड़खड़ा गई, पर उसने हिम्मत की और कांपती आवाज में कहा, कौन है? कौन बुला रहा है? चारों तरफ सिर्फ खामोशी, इतनी गहरी खामोशी कि पानी की हल्की सी हलचल भी डर पैदा कर दे। फिर से वही आवाज, इस बार और करीब और भी टूटी हुई, हमीद, उधर मत जा। हमीद का गला सूख गया। उसने अल्लाह का नाम लिया और आवाज की तरफ एक कदम बढ़ाया। अचानक उसके सामने एक साया उभरता है, एक लंबा काला धुंध जैसा साया, जिसका चेहरा साफ नहीं दिखता था, बस तो बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल बेजान आंखें, जिन्हें देखकर कोई भी कांप जाए। साया हल्की आवाज में बोला, हमीद, वापस लौट जाओ, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। हमीद पसीने से भीग चुका था, हाथ कांप रहे थे, पैर सुन्न, लेकिन उसने दबी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? साया कुछ क्षण चुप रहा, जैसे हवा भी थम गई हो, और फिर धीरे से बोला, मैं वो हूं जिसे लोग रात का साथी कहते हैं, जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक वे खुद उस तरफ न जाएं। हमीद की सांसें अनियमित हो गईं, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। साया बोला, आज रात तुम्हारे रास्ते पर एक ऐसा खतरा खड़ा है जो तुम्हें छू भी गया तो तुम सुबह की रोशनी नहीं देख पाओगे। हमीद घबरा गया। उसने तुरंत बिस्मिल्लाह पढ़ी और पीछे हटने लगा। साया धीरे से बोला, अल्लाह का नाम तुम्हारी हिफाजत करेगा, बस पीछे मुड़कर मत देखना। हमीद भागता हुआ घर की तरफ लौटा, बिना पीछे देखे, बिना रुके। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि कोई उसके बिल्कुल पीछे चल रहा है। घर पहुंचकर जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, उसके कानों तक बहुत हल्की, फेडिंग सी आवाज आई, तुम बच गए, सिर्फ अल्लाह के करम से। हमीद गिरते पड़ते अंदर आया, चिराग जलाया और देर तक कांपता रहा। अगली सुबह गांव वालों ने बताया कि पुल के आगे रात को एक दरख्त गिर गया था और उसके नीचे एक बड़ा सा सांप पूरी रात फंकार मार रहा था। हमीद ने सुना और उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे समझ आ गया कि रात का वो साया कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था,